ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। पुरुषोत्तम महात्मा का 25वां अध्याय। ढूढ़ दवा कहने लगे, हे मुनि, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उद्यापन रखने वाला व्यक्ति के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। व्रत काल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथा संध्या सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु के परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को पत्नी सहित भोजन कराया जाए। आदि इतनी समर्थ न हो तो 7 और न हो तो 5 ब्राह्मणों को भी निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्य काल में 1 दोना अथवा उसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने भी समर्थ हो उतने ही संध्या लेकर धन मिलाकर सर्व तो भद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा समर्थ स्वर्ण रजत तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाएं। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्विहू की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रख दिए जाएं जो सुंदर वस्त्र में लिपटे हुए हों, और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रमुगमन एवं अनिरुद्ध, इन चारों विभुओं की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे रहित पुरुषोत्तम देव की मूर्तियों को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्र भूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रयासित करें। उनके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजन करें। चारों ब्राह्मणों 4 विभू का जाप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घ्य दान करने के उपरांत अपनी दोनों जांघों का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल तथा 5 रत्न लें और पत्नी सहित श्रद्धा एवं मुद्रित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16वां उपचार से पूजन करें। कौस्तु भाषणी से दीप
दीप्त मान पक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्राह्मण रूप ब्राह्मणों को श्रवण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सनद यथाष्ट दक्षिणा दे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र भूषण से प्रसन्न करके ऋतुजनों को भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर जिसकी तांबे से मढ़ी पीठ और सोने से मढ़ी सींग तथा चांदी से मढ़े खूर हो, ऐसी गाय को दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी के प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुष को पहनने योग्य वस्त्र का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। आदि समर्थ हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्री भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चालयमान है, ऐसे विचार करके दान करें। श्री भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर बिठाकर वास कराता है तथा अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। शस्त्र कन्याओं के दान 100 अवश्य, मेघ यज्ञ, कृषि योग, भूमि एवं तुला दान करना भी श्री भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। इससे जहाँ तक संभव हो सके श्रवण सिंहासन पर वस्त्र भूषणों से सुशोभित करके उसके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधि पूर्वक वस्त्र भूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दे और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीन क्रियाहीन ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। एक मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित हुए। सबको सम्मान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य ना बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सम परिवार भोजन करें। पूर्णमासी को रात्रि जागरण और श्रवण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करे। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश विपत्ति और दारिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के करने वाले की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। चौथा अध्याय भागवत गीता का महात्म। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी आदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श कर दे तो उनके मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी ने उत वश पूछा कि हे नाथ, क्या ऐसा कभी हुआ है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गंगा नदी के तट पर काशी नगरी में एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन मुनि वन में गए। वह बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उनकी छाया में विश्राम हेतु बैठ गए। अधिक थक जाने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उसके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ सिर लग गए। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरी। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपने आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बेर के वृक्ष ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बाल अवस्था से ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब वह दोनों विवाह योग हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफ़ी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग वर मिल गए तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिए, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुना दी और उनसे कहा कि वह उन मुनि से मिलना चाहती हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई है। फिर माता पिता से आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह दोनों बनारस पहुंच गई। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वह दोनों उस मुनि को पहचान गई और वह साष्टांग प्रणाम कर चरण वंदना करने लगी। मुनि ने आंखें खोली तो सामने 2 कन्याओं को खड़े देखकर वह बोले कि तुम कौन हो बालिकें? तब उन कन्याओं ने अपने परिचय देते हुए कहा कि हे मुनिवर, यह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुए हैं। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे। शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। अंत आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष में आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लगे। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्ति हुई और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिए। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफ़ी खुशी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। फिर मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल दिया और दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया। उनके बाद मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों
कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगी और मोक्ष को प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी इस अध्याय का स्मरण करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ पाठ करेगा वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो पितरोजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।